हेलो, मैं फिर उपस्थित हूँ ईदगाह कहानी के साथ। कैसे हैं आप सब? पिछले वीडियो में मैंने बतलाया कि कैसे प्रेमचंद ने हामिद पात्र को ईदगाह के मुख्य पात्र के रूप में हमारे सामने रखा। एक बच्चा है हामिद जो अपनी दादी अमीना के साथ रहता है, मातृ पितृहीन है। ईद का त्यौहार आ गया है, तो ईद का त्यौहार आ गया है और अब हम लोग कहानी को आगे ले चलते हैं कि आगे क्या क्या भावनाएं, क्या क्या वातावरण हमारे सामने आते हैं, तो उसको हम लोग देखेंगे। तो देखिए कि ईद का त्यौहार आ गया है। हामिद के पाँव, हामिद हमारी कहानी ईदगाह का मुख्य पात्र है, छोटा बच्चा है। तो हामिद के पाँव क्या हैं? जूते से रिक्त हैं। जूते नहीं हैं, वो एक गरीब, आर्थिक रूप से गरीब घराने का बच्चा है। और देखिए कि कैसे कैसे उसका विकास उत्तरोत्तर होता है, उसकी भावनाओं का, और वो कैसे हमारे सामने आता जाता है, इसका विश्लेषण हम करेंगे। तो देखिए उसके पाँव जूते से रिक्त हैं, सिर पर एक पुरानी टोपी है। ईद के समय में माथे पर टोपी पहनी जाती है और नए कपड़े पहनने का रिवाज है शायद। तो उसमें आप देखेंगे कि ईद का त्यौहार आने के बावजूद उसके सर पर, हामिद के सर पर एक पुरानी टोपी है जिसका जो किनारा है वह काला पड़ गया है। इसके बावजूद ईद का त्यौहार आने पर वह काफ़ी प्रसन्न दिखाई दे रहा है वो बच्चा। क्यों? तो क्योंकि उसकी दादी अमीना ने उसके मन में एक विश्वास जगा रखा है कि वो आशा का दीप जला रखा है उसकी दादी ने कि जब ईद का त्यौहार आएगा तो उसकी अम्मी और अब्बा मिठाइयों के डब्बे, ढेर सारे रुपये और ढेर सारे नियामतें लेकर आएंगी और ढेर सारी थैलियाँ लेकर आएंगी। इसी आशा के दीप के साथ अपने दिल के अरमानों को पूरा कर लेगा वो, और इसी आशा के दीप को वो जलाए रखता है। और उन्हीं चीज़ों, माता पिता के द्वारा लाई हुई उन्हीं चीज़ों के द्वारा वह अपने सारे अरमान पूरे कर लेना चाहता है। और इसी को लेकर उसने इतना समय बिताया है कि ईद के त्यौहार पर वह अपने मन की मर्जी कर लेगा, मेला घूम लेगा, सारे सामान खरीद लेगा, मिठाइयाँ खाएगा, तरह तरह के खिलौने लेगा। यही सोचता सोचता आज तक वो आया है। लेकिन बच्चे के कोमल मन पर किसी प्रकार की चोट न लगे, इसलिए उसकी बूढ़ी दादी ने इस झूठ का सहारा लिया था कि उसके माता पिता अब इस दुनिया में नहीं हैं। क्योंकि यह झूठी आशा जब वो उसे देती थी तो हामिद के मन में एक झूठी प्रसन्नता और एक विश्वास, झूठा विश्वास ही पैदा कर पाने में वह समर्थ हो पाती थी। और एक बाल मन को एक विकास मिलता था, एक आशा मिलती थी, एक सांत्वना मिलती थी। इसी को लेकर बूढ़ी दादी अमीना ने उसे आज तक पाला है और उसी आशा के सहारे हामिद पलता चला आया है। अब देखिए कि ईद का त्यौहार जब आया है तो ईद के दिन में घर में बैठी हुई है अमीना उसकी दादी का नाम है, और अमीना ईद को कोस रही है। ईद को कोई कोसता नहीं है क्योंकि ईद खुशी का त्यौहार होता है, लेकिन उनके लिए होता होगा जिनके घर में खुशियाँ हमेशा दस्तक देती रहती हैं। उन लोगों के लिए नहीं जहाँ ईद का त्यौहार खुशियों के बदले किसी तरह की समस्याओं को जन्म दे देता है। ईद का त्यौहार हो या किसी प्रकार का त्यौहार हो, त्यौहार खुशियों का जब होता है, जैसे हम लोगों के लिए होली है, उसी तरह से उन लोगों के लिए ईद है। तो खुशियों का त्यौहार है ईद। और ईद को कोस रही है अमीना क्योंकि घर में खाने तक के लाले पड़े हुए हैं, खाने के लिए भी एक दाना नहीं है। ऐसे में उसे पुत्र की याद सताती है। कितना भावात्मक दृश्य है कि अमीना घर में बैठी हुई है अपने पुत्र की निशानी पोते के साथ, और पुत्र को कोसना पड़ रहा है उसे कि आज अगर वह होता तो आज घर की ऐसी हालत न होती, कितने सामान आ गए होते ईद के मौके पर, और उस ईद के मौके पर उसने न जाने कितने व्यंजन बना डाले होते। तो और ये घर में इस प्रकार का सूनापन न होता जो आज व्याप्त है। इस सूनेपन को पुत्र के न रहने पर जो सूनापन उसके दिल के भीतर है, वह ईद के दिन बाहर आकर झांक रहा है। ऐसे तो पोते के साथ मन लगा रही थी, बाहर फैली खुशहाली, बाहर फैली खुशियाँ उसके मन के अंधकार को बाहर ला रही हैं कि किस दर्द में वह बूढ़ी औरत अपने को महसूस कर रही है। इसका तो कहने पर भी वो कम पड़ रहा है, क्योंकि जाके पैर न फटे बवाई से कि जाने पीर पर आई। यह दर्द तो उस केवल अमीना ही बतला सकती है, जो जिसके पैर में यह दर्द, जिसके दिल में यह दर्द, जिसके पैर में यह बवाई फट गई है और उस दर्द को वह महसूस कर रही है। और उस त्यौहार के आ जाने से वह पुत्र को कोस रही है, जो कि पुत्र उस दुनिया में न रहा। तो यह कितना भावात्मक दृश्य उत्पन्न कर रहा है। यह प्रेमचंद जैसा कहानीकार ही इस दृश्य की खोज कर सकता है। यह मार्मिक चित्रण
ला सकता है। तो अंधकार और निराशा के भंवर में वह अमीना डूब रही है, उतरा रही है, कभी बाहर आती है, कभी भीतर जाती है, और इस बेचैनी में, इस ऊहापोह में कि अब क्या होगा, आज का दिन कैसे बीतेगा। यहाँ पर अमीना का बिल्कुल मनोवैज्ञानिक चित्रण उभर कर सामने आया है और एक विश्वसनीय चरित्र की तरह उसका चरित्र आया है। एक बुजुर्ग महिला जिसका पुत्र इस दुनिया में नहीं है, पुत्रवधू इस दुनिया में नहीं है, और एक छोटा बच्चा उसकी गोद में, जिम्मेदार बच्चा क्या गोद में है, जिम्मेदारी है, और उस जिम्मेदारी का वहन वह कैसे करेगी, यह सोच कर उसका जी हल्कान हो रहा है, उसका मन घबरा रहा है। क्योंकि बुजुर्ग तो ऐसे भी बुजुर्ग और बच्चे को एक समान कहा गया है। तो एक बच्चा है और एक बुजुर्ग जिसको हम कह रहे हैं, दोनों तो एक समान, एक ही पटरी के, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। दोनों सोच रहे हैं कि दोनों एक दूसरे की भावनाओं को अभी समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन बुजुर्ग ने तो दुनिया देखी है और वह समझ रही है कि क्या स्थिति सामने आने वाली है, कैसे इस बच्चे को संभालेगी अभी। तो जब वह भीतर जाती है अमीना, तो हामिद क्या कहता है, जब अमीना भीतर बाहर कर रही है और बाहर से भीतर जब आती है तो हामिद का क्या कहता है, हामिद मेले में जाने के लिए तैयार हो गया है, पूरी तरह से बन संवर कर, जो ही उसके पास सामग्रियां हैं, जूते हैं, टोपी है, उसी को पहनकर वह तैयार हो गया है। और अपनी दादी से कहता है, तुम डरना नहीं दादी, मैं सबसे पहले आ जाऊंगा लौट कर। चूँकि वह गाँव का बच्चा है, उसे शहर जाना है ईदगाह को देखने के लिए, ईदगाह का मेला देखना है उसे, और वहाँ बच्चों के साथ, दोस्तों के साथ घूमने जा रहा है। ये एक वातावरण, त्यौहार का जो वातावरण है, उस वातावरण को वातावरण प्रधान कहानी बनाने की चेष्टा प्रेमचंद ने की है, और उस दृश्य को सामने लाकर खड़ा कर दिया है कि बच्चा मेले की तरफ चल पड़ता है और अपनी दादी को अपनी जिम्मेदारी समझकर वह बच्चा अपनी दादी को सांत्वना देकर जा रहा है मेला घूमने के लिए कि दादी तुम मत घबराना, मैं जल्द ही वापस आ रहा हूँ। क्योंकि वो जानता है कि उसकी दादी अभी अकेली रह रही है। उसके दिमाग में छोटा जरूर है, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी सोच अपनी परिस्थितियों के अनुसार, बच्चे की सोच परिवर्तित होती रहती है, सोचने समझने के वो लायक होने लगता है। गरीबों के घर का बच्चा 5 साल की उम्र में 25 साल की तरह व्यवहार करने लगता है, या आपने भी महसूस किया होगा, न किया है तो करें। और हमारे घर के बच्चे 25 साल के होकर भी 5 साल की तरह वो व्यवहार करते हैं। तो देखिए कि अंतर कैसे आता है सोचने की, सोच समझने की, और उस तरह की परिस्थितियों में जीने के कारण ऐसा होता है। परिस्थितियों का अलग होना ही भावनाओं के अलग अलग होने का कारण होता है, मेरी दृष्टि में। कि जैसे ही परिस्थितियाँ अलग अलग होंगी तो सबके जीने का अंदाज, सोचने का अंदाज अलग अलग हो जाएगा, व्यक्ति से व्यक्ति अलग अलग होता चला जाएगा। एक समान वातावरण में रहने वाला व्यक्ति एक जैसा सोचता है, एक परिस्थितियों में रहने वाला व्यक्ति एक जैसा सोचता है। हाँ, अभी की बात अलग है कि अभी सब लोग कोरोना के संबंध में सोच रहे हैं कि कैसे इससे निजात पाया जाए। तो ठीक है, हम लोग आगे बढ़े इसी तरह से, ईदगाह को देखिए और ईदगाह के मेले में चलिए, देखते हैं क्या होता है, हामिद बाबू क्या करते हैं। तो हामिद दादी को सांत्वना देकर अपने दोस्तों के साथ चल देते हैं ईदगाह के मेले में। और क्या करते हैं, सारे दोस्त आपस में बातचीत करते जाते हैं, और उसकी दादी अमीना ने उसे 2 पैसे दी। 5 पैसे उसने बचा कर रखे थे इसी दिन के लिए, इसी दिन की कठिनाई के लिए, तो उसने 3 पैसे उसे मेला घूमने के लिए दिए, और 2 पैसे अपने पास रख लेती है कि जब हमारा हामिद घर लौट कर आएगा तो मैं सेवई बना कर रखूँगी और हमारा बच्चा सेवई खाएगा। तो यह एक बूढ़ी दादी है जो अपने बच्चे को ईद के मौके पर, खुशी के मौके पर सेवई खिलाना चाहती है। तो ये उसकी भावना है। अब देखिए, जब ईद के मेले की तरफ अपने दोस्तों के साथ हामिद चलता है तो उसके दोस्त न जाने क्या क्या खरीदते हैं, ये वो, और नमाज समाप्ति के बाद जब वो वहाँ पहुँचता है तो ये बच्चों की जो आपसी बातें होती हैं, इसका भी बड़ा ही सफल और मार्मिक चित्रण प्रेमचंद ने किया है। और जब ईदगाह के मेले पर पहुँचते हैं तो नमाज समाप्ति के पश्चात बच्चे मेले की तरफ घूमने चले जाते हैं। कोई मिठाई खरीदता है तो कोई खिलौना खरीदता है। बेबस और ललचाई आँखों से हमारा हामिद सभी की तरफ देखता है, कभी मिठाई वाले की तरफ, कभी खिलौने वाले की तरफ, और काफ़ी बेबसी महसूस करता है क्योंकि उसकी जेब में तो मात्र 3 पैसे हैं। महसूस कीजिए कि जब आप बाज़ार जाते हैं सामान्य दिनों में भी और आपकी जेब में पैसे न हों
तो आप जब किसी पसंदीदा चीज़ को देखकर आप देखेंगे कि आपका मन किस बेचैनी से भर जाता है, तो एक बच्चा किस बेचैनी से भरता होगा वो देखिए। इस छोटे से बच्चे का जो बौद्धिक संयम है और वो शांत रहता है। मिठाई देखकर जिस बच्चे की, किसी भी बच्चे की जीभ से लार टपक जाती है, लेकिन वह अपनी बुद्धि पर नियंत्रण रख कर खड़ा है और बेबस और ललचाई निगाहों से उस मिठाई वाले को देख रहा है, लेकिन खरीदने नहीं जा रहा है। उसके पास मात्र 3 पैसे ही बचे हुए हैं। तो वो क्या करता है हामिद, तो सोचता है, विचारता है, सारी तरफ अपनी नज़रें घुमाता है कि कहाँ क्या बिक रहा है, क्या क्या दुकानें हैं, क्या है नहीं है। जब सारी तरफ अपनी नज़रें घुमाकर देख लेता है हामिद, तब उसकी नज़र जाकर कहाँ ठिठक जाती है, तो देखिए कि एक बच्चे का मनोविज्ञान, एक बाल मनोविज्ञान हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि मिठाई जैसी पसंदीदा चीज़ उसने छोड़ दी, खिलौने उसने छोड़ दिए, मनोरंजन की सारी सामग्रियाँ उसने छोड़ दी, और कहाँ चला जाता है, तो एक चिमटे की दुकान पर जाकर उसकी नज़रें ठहर जाती है और उसका दिमाग सोचने लगता है। उसकी बुद्धि में यह आता है, बाल मन में यह आता है कि मेरी बूढ़ी दादी जब मेरे लिए रोटी बनाती है और तब उसके हाथ जल जाते हैं, अगर मैं यह चिमटा खरीद लूँ तो उस चिमटे से मेरी दादी रोटी पकड़ेगी और मेरी दादी का हाथ नहीं जलेगा। यह एक बाल मनोविज्ञान है जिसने अपने करीब अपनी दादी को, बुजुर्ग दादी को देखा है, और वहाँ पर यह जो मेले की जो खुशी है वह ज़रूरत में बदल जाती है। मिठाई खाने की जो खुशी है, मेले घूमने की जो खुशी है, वह ज़रूरत में बदल जाती है। और वही जो हम लोग पढ़ते आए हैं बचपन में से कि आवश्यकताएं 3 प्रकार की होती हैं। एक विलासिता संबंधी, जो हम लोग तरह तरह के उपकरणों में खरीदते हैं। एक आवश्यकता संबंधी, तो वही आवश्यकता संबंधी जो आवश्यकता है कि एक चिमटे की ज़रूरत उसे महसूस होती है, तो चिमटे की ज़रूरत जो महसूस होती है, तो वह हामिद उस चिमटे को खरीद लेता है अपनी दादी के लिए। अपने लिए उसने कुछ नहीं खरीदा, अपने लिए उसने वहाँ नहीं सोचा। उसने वहाँ पर एक जिम्मेदार बच्चे की तरह, एक जिम्मेदार नागरिक की तरह अपनी सोच को यू टर्न देता है। जैसे छाता हम खोलते हैं और छाता आकर मुड़ जाता है, उसी तरह एक बाल मनोविज्ञान जो मेला में जाने की खुशी सुबह से संजोया हुआ था, मेला घूमने की जो उसकी तरंगें थी, वह जाकर चिमटे के द्वारा दब जाती है और चिमटे में समाकर फिर घर की तरफ वापस लौटता है। वह यह विचार करता है, आज हम क्या हो गए हैं, हम अपने बुजुर्ग से दूर हो गए हैं। हमारे बुजुर्ग क्या सोचते हैं, हमारे बुजुर्ग को किस चीज़ की ज़रूरत है, यह हम सोचने पर, दिमाग में आने पर भी हम जो उसको धक्का देकर निकाल देते हैं। हमारा दिमाग बौद्धिक हो गया है, और बौद्धिक नहीं, अति बौद्धिक। तो अति बौद्धिक हो जाने के कारण हम अपने दिमाग से झटक देते हैं कि हमारे बुजुर्गों की क्या ज़रूरत है। पहले हम अपनी ज़रूरत देखेंगे कि हमारी ज़रूरत क्या है। हमारी ज़रूरत सबसे पहले स्मार्टफोन है, हमारी ज़रूरत पहले पेट की भूख है, हमारी ज़रूरत सबसे पहले हमारे चमचमाते जूते हैं, हमारी ज़रूरत सबसे पहले बर्गर है, पिज्ज़ा है। लेकिन हमारे बुजुर्ग को एक दवा की ज़रूरत है, हमारे बुजुर्ग को कुछ फल मूल की ज़रूरत है, हमारे बुजुर्ग को 2 वाक्य बात करने की ज़रूरत है, जो कि हम उनको नहीं दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम लोगों को, हम सारे बुद्धिजीवियों को, एक हामिद नाम का छोटा बच्चा अपने बाल मनोविज्ञान से, अपने बुजुर्ग की देखभाल करने की मानसिकता से धक्का देकर एक किनारे खड़ा कर देता है, और हम सोचने को मजबूर हो जाते हैं कि हम अपने बुजुर्गों के साथ क्या कर रहे हैं, हम अपने बुजुर्गों की किस ज़रूरत का ख्याल रख रहे हैं। और एक बच्चा हमारी सोच से कितना आगे है, हम उसके सामने बौने हो गए हैं, हमारी सोच बौनी हो गई है, हमारी जो प्रगतिशीलता है वो बौनी हो गई है कि हम दूसरे की ज़रूरत नहीं, हम बूढ़ों की, बुजुर्गों की ज़रूरत को ध्यान में नहीं रख रहे हैं। और हामिद हमसे, एक छोटा बच्चा कितना आगे निकल गया है और हम कितना पिछड़ गए हैं। ज़रा सोचिए बच्चों, आप भी इसी देश के नागरिक हैं, हम भी इसी देश के नागरिक हैं, हम भी अपने बुजुर्गों को छोड़ दे रहे हैं। अभी की स्थिति में तो और ज़्यादा कि भाई बुजुर्ग लोग अपनी देखभाल स्वयं करें। जैसे रेलवे स्टेशन पर कह दिया जाता है कि सावधान, यात्रीगण अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करें, उसी तरह से हम लोगों ने भी कह दिया है अभी के लॉकडाउन में कि सावधान, कोरोना काल है, बुजुर्गगण अपने अपने स्वास्थ्य का ध्यान स्वयं रखें, अपनी ज़रूरतों का ध्यान स्वयं रखें।
केवल मैं ही नहीं, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, या बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जो बुजुर्गों की सेवा में लगे होंगे। मैं उन लोगों को तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ जो बुजुर्गों की सेवा में लगे हुए हैं। मैं नहीं लगी हुई हूँ, इसका मुझे पश्चाताप जरूर है, लेकिन जो लगे हुए हैं उनको मेरा नमस्कार। तो खैर मैं भटक गई, लेकिन भटकना क्या कहेंगे इसको, ये तो हामिद और अमीना ये दो ही पात्र हैं, और अभी की जो परिस्थितियां हम लोगों के सामने हैं, यही दो परिस्थितियां दो व्यक्तियों को लेकर चल रही हैं, बुजुर्ग, बच्चा और हम सब बीच के जो पेंडुलम हैं वो। तो बुजुर्गों की देखभाल कैसे की जाती है, यह हामिद से सीखें कि बुजुर्गों की देखभाल, हमारी दादी अमीना का हाथ न जले, मैं कैसे उसकी देखभाल कर सकता हूँ, उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, ये हामिद ने सोचा, ये हम आप नहीं सोचते हैं। सोचना चाहिए। अपवाद हर जगह है, सोचते होंगे लोग, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सोचते हैं, ऐसा मैं सबको नहीं कह रही हूँ कि लोग नहीं सोचते हैं, लेकिन एक बच्चे ने जो सोचा वो तो हम लोगों को उसने काफ़ी पीछे छोड़ दिया। उसका जो मनोभाव है, जो मनोवैज्ञानिक उसका दृष्टिकोण है, उसने अपने लालच पर काबू पाया, अपने मेले घूमने की खुशी पर लालच पाया, और हम लोग सबसे पहले अपने आप को आगे कर देते हैं कि हम पहले तब कोई और। तो पहले हम स्वयं को आगे करके अपनी ज़रूरतों का ध्यान रखना सीख गए हैं, चाहे वो हमने अपनी परिस्थितियों से सीखा हो, हमने अपने बुजुर्गों से सीखा हो, हमने अपने पालन पोषण में सीखा हो, चाहे जैसे सीखा हो, लेकिन उस सीख के चलते या मॉडर्नाइजेशन में हमने सीखा हो, चाहे जैसे हमने सीखा हो, लेकिन हम दूर हो गए हैं, अपनों से दूर हो गए हैं। अपने तो अपने पराये से तो दूर हैं ही लोग, अपनों से भी दूर हैं, लेकिन इस स्थिति को आने नहीं देना चाहिए। हामिद हमें यही सीख देता है, और प्रेमचंद भी हमें यही कहना चाहते हैं कि भाई समाज में रहते हैं, परिवार में रहते हैं, तो एक दूसरे के दुख दर्द को समझने की कोशिश करनी चाहिए। अगर परिवार में रहकर भी हम एक दूसरे को न समझ सके, एक दूसरे की ज़रूरत को नहीं समझ सके, तो फिर हमारा तो मनुष्य के रूप में होना बेकार है। कभी कभी तो हम लोग देखते हैं कि एक जानवर भी एक जानवर के लिए ऐसा कर जाता है जहाँ पर एक आदमी भी आदमी के लिए नहीं कर पाता है। तो कहीं कहीं लगता है कि आदमी होना बेमानी है, लेकिन शरीर तो आदमी का ही मिला है। तो आदमी के रूप में बहुत सारी भावनाएं मनुष्य के मन में आती हैं, लोग उसका पालन करना चाहते हैं, नहीं भी कर पाते हैं तब भी कोई बात नहीं, लेकिन आदमी को अपने चरित्र का उत्तरोत्तर विकास करते रहना चाहिए। अपनी बहुत सारी भावनाओं को वश में कर कर, अपनी ज़रूरतों को वश में कर कर, कम से कम जो उस तरह के उम्रदराज बुजुर्ग लोग हैं उनके ज़रूरतों का भी ध्यान हमें रखना चाहिए। नहीं, ये सब कहने की बातें होती हैं, करूं तब तो। खैर आगे बढ़िए, और हम लोग कहानी कला की दृष्टि से, कहानी लेखन की दृष्टि से, जैसे ही हामिद चिमटा खरीदता है तो कहानी कला का एक अनोखा स्वरूप हमारे सामने आ जाता है। हामिद का चिमटा खरीदना और कहानी का यू टर्न लेना, हामिद का एक नया चरित्र हमारे सामने आता है, और यह बदलाव कहानी कला को एक नया मोड़ देता है। तो छोटे से बालक के मन में इतनी बड़ी भावनात्मक चेतना जगती है, और इतनी बड़ी भावनात्मक चेतना को दर्शाना सामान्य कार्य नहीं हो सकता। क्यों कि इस कहानी की यही विशेषता जो है इस कहानी का आकर्षण है कि भावनात्मक चेतना कैसे बदल जाती है हामिद की, और हामिद वो भावनात्मक चेतना के बदलते ही वह चिमटा खरीदकर अपनी दादी के पास चल देता है, और ईद के मेले से वापस जब वह लौटकर घर आता है तो अमीना अपनी दादी के हाथों में वह चिमटा थमा देता है और कहता है, वह चौंक जाती है, अमीना चौंक जाती है कि, और वह प्रश्न करती है कि यह क्या। तो हामिद क्या कहता है कि तुम्हारी उंगलियों को मैंने तवे से जलता देखा, और तुम्हारी उंगलियां तवे पर जल जाती थीं, इसलिए मैंने इसे लिया ताकि तुम रोटी को इस चिमटे से पकड़ सको और रोटी न जले। अमीना का दिल भीग जाता है। और दिल कैसे भीगेगा, दिल तो अंदर में होता है बाईं तरफ, भीगेगा कैसे। तो ये दिल का भीगना एक सिंबॉलिक है
एक सिंबल है, प्रतीकात्मक है कि वो अवाक रह जाती है एक छोटे से बच्चे का यह कहना कि तुम्हारी अंगुलियां तवे में रोटी सेकते समय जल जाती थी, इसलिए मैंने चिमटा खरीदा है। तो अमीना अवाक रह जाती है और उसके चेहरे की तरफ देखने लग जाती है और कहती है कि अमीना के मुंह से कुछ निकलता नहीं है, उसने उसे सीने से चिपका लिया। उस बच्चे के धड़कते दिल को अपने धड़कते दिल से, दिल के भीगेपन के साथ उसने उसे नहला दिया। और इतनी भावुक हो जाती है कि एक छोटा बच्चा इस तरह से मेरे लिए सोच रहा है, तो कहीं ना कहीं हमारा दिल भी भीग जाता है। आप भी जब पढ़ेंगे, सोचेंगे, तब लगेगा कि हाँ, कैसे उसने सोच लिया। हम लोग नहीं सोच पाए, हम लोग सोच नहीं पाते हैं, तो उस बच्चे ने कैसे सोचा। तो यह उसकी चेतना की बौद्धिकता है कि कैसे उसकी बौद्धिक चेतना एक छाते की तरह घुमाव लिए हुए आती है और वह घूमकर उसकी चेतना को मेले के उस दृश्य से हटाकर चिमटे की दुकान तक ले जाती है और वह बच्चा वहीं से एक बुद्धिजीवी बन जाता है। 5 साल का बालक बाल मनोविज्ञान एक बुद्धिजीवी के रूप में हमारे सामने आता है, जो बुजुर्गों की सेवा में या बुजुर्गों की ज़रूरत को ध्यान में रखकर एक ऐसे बालक के रूप में हमारे सामने आया है जिसने हमें सोचने पर मजबूर कर दिया कि हम कितने खोखले हैं, आप कितने खोखले हैं। आप तो युवा पीढ़ी के हैं, हम लोग बीच के हैं, पेंडुलम। तो आप लोग भी सोचिए, और अभी तो और ज़्यादा सोचिए कि आप देश के नवरत्नों में से एक हैं। आप पर भविष्य टिका है, देश का भविष्य, परिवार का भविष्य, समाज का भविष्य, हम सब का भविष्य, शिक्षकों का भविष्य, सब आप पर टिका हुआ है। तो आप भी इस बुद्धिजीवी युद्ध में आगे आइए और सोचिए कि किसकी क्या ज़रूरत है, कहाँ आप हमारी बुजुर्गों की ज़रूरत की आपूर्ति कर सकते हैं। तो देखिए, सोचने पर तो बहुत सारे रास्ते खुलते हैं। आप भी सोचेंगे तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बौद्धिकता जागेगी ही। तो इस तरह से हामिद ने हमारी चेतना को झकझोर दिया है। एक छोटा बच्चा हामिद, और वह सबकी चेतना को, सबकी बौद्धिकता को, सबके बुद्धिजीवीपन को झकझोरने में कामयाबी हासिल कर लेता है। अब देखिए, कहानीकार ने इस कहानी के माध्यम से हामिद और अमीना का यथार्थ चित्रण हमारे सामने रखने की चेष्टा की है। कैसे? तो विषम परिस्थितियों से गुजरते हुए समाज का वास्तविक चित्रण उपस्थित किया है प्रेमचंद ने। हामिद और अमीना का यह चित्र काल्पनिक जरूर है, लेकिन यह काल्पनिक होते हुए भी पात्रों का वास्तविक चित्रण है। कहीं ना कहीं हर जगह हामिद मौजूद है, कहीं ना कहीं हर जगह अमीना मौजूद है। बल्कि यह चित्र भारतीय ग्रामीण जीवन का एक निम्न गरीब वर्ग का वास्तविक चित्र है। और उस चित्र को खींचने का काम जो प्रेमचंद ने किया है वह अतुलनीय है। उसने सबको झकझोर कर रख दिया है। ग्राम जीवन पूर्णतः प्रकृति के अधीन होता है। वहाँ बीमारी रोकने का या इलाज का कोई प्रबंध नहीं है। जैसे ही कोई बीमारी होगी, लोग शहर की तरफ दौड़ते हैं। इसलिए गरीब मनुष्यों की जान अकाल मृत्यु की तरफ चली जाती है, गोद में विलीन हो जाती है, जैसे कि अमीना का पुत्र हो गया। इन सभी बातों की तरफ प्रेमचंद का ध्यान आकृष्ट करना ही इस कहानी का मुख्य लक्ष्य है। और ईदगाह कहानी में जो प्रेमचंद का उद्देश्य दिखता है कि ग्रामीण जीवन में लोग इलाज के अभाव में अकाल मृत्यु को प्राप्त होते हैं, तो उसकी कोई समुचित व्यवस्था होनी चाहिए ताकि ग्रामीण जीवन वाले भी इस परिस्थिति को उत्पन्न न करें, न हो पाए कि हर घर खुशहाल हो, हर घर का आदमी बगैर इलाज के न जाए और इलाज की समुचित व्यवस्था हो। यही दर्शाना प्रेमचंद का उद्देश्य प्रतीत होता है इस कहानी के माध्यम से। और पात्रों का जो स्वाभाविक चरित्र चित्रण किया है प्रेमचंद ने, और चरित्र चित्रण के साथ साथ उसके मनोभावों को भी उभारने की कोशिश की है कि चलते चलते अमीना क्या सोचती है, चलते चलते हमारा हामिद क्या सोचता है, या जो उसके साथ वाले दोस्त हैं वो क्या सोचते हैं। सबके सोचने का बिल्कुल सजीव ढंग और मनोविश्लेषण और स्वाभाविक चरित्र चित्रण के साथ प्रेमचंद ने उपस्थित किया है। और बाल मनोविज्ञान का इससे ज़्यादा उत्कृष्ट वर्णन हमें शायद कहीं नहीं मिलेगा। और प्रेमचंद ने इसे बखूबी
हमारे सामने उपस्थित किया है। बच्चों की कल्पना जो होती है वह जब आशा से मिल जाती है, बच्चे काल्पनिक होते हैं, और जब आशा से उनकी कल्पना मिल जाती है तब दुनिया की कोई भी चीज़ उन्हें अप्राप्य नहीं लगती है। वह सोचते हैं, जब आशा का दीप उनके मन में जलने लगता है तो उसी आशा के भरोसे वो सारी दुनिया को जीत लाने की ताकत उनमें आ जाती है। और एक साधारण चिमटा खरीद कर जितना प्रसन्न हामिद होता है उतना शायद उसके साथी मिठाई, अन्न और वस्त्र खरीद कर भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। लेकिन हामिद की प्रसन्नता एक चिमटे में जिस तरह से चिमट गई है, वह हमारी संस्कृति में जो त्याग की भावना दिखाई पड़ती है, हमारी संस्कृति में आप जब उसे देखेंगे, संस्कृति का पन्ना पन्ना खोलकर, तो आपको दिखलाई देगा, आपको महसूस होगा, आप सोचेंगे समझेंगे कि कैसे त्याग की भावना हमारे पूर्वजों में कूट कूट कर भरी हुई है। हम ही हैं जो उन्हें रिटर्न बैक नहीं दे पा रहे हैं। तो त्याग की भावना का इतना उत्कृष्ट वर्णन हामिद के द्वारा चिमटा खरीद कर कहानीकार ने दिखलाया है, वह हमसे आपसे शायद संभव न हो पाए या हो भी पाए। भगवान करे, खुदा करे, अल्लाह करे कि 1% भी अगर ऐसा हो जाए हम लोगों की भावनाओं में, तो हमारे बुजुर्ग और हम सभी भावी पीढ़ी को ये दे पाने में सक्षम होंगे कि बुजुर्ग और बच्चे एक दूसरे की ज़रूरत का कैसे ख्याल करते हैं। जैसे अमीना सेवई खिलाना चाहती है, हामिद उसे चिमटा ला कर देना चाहता है। तो ये दोनों का जो आपसी समन्वय है, आपसी सामंजस्य है, इसलिए कहा गया है कि बूढ़ा और बच्चा एक होता है। दोनों एक दूसरे की भावनाओं को अच्छी तरह से समझते हैं और उनकी एक्टिविटी, गतिविधियाँ भी वैसी ही हो जाती हैं। बच्चे की तरह एक्ट करना, बच्चे की तरह रिएक्ट करना, तो उस तरह से बुजुर्ग हो जाते हैं बच्चे, बच्चे हो जाते हैं बुजुर्ग, बच्चे सोचते हैं बुजुर्ग की तरह, बुजुर्ग सोचने लगते हैं बच्चे की तरह। तो हमें भी उनके बीच में तालमेल बैठाना होगा। नहीं बैठाएंगे तो कहीं ना कहीं दिमाग पर एक स्ट्रेन फील होता है, तनाव महसूस होता है कि हम ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, हम बहुत पिछड़ रहे हैं, हमारी बौद्धिकता हमें कुछ करने नहीं दे रही है, छोड़ो क्या होगा, जो हो रहा है होने दो। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम मनुष्य तब तक हैं जब तक हमारे मन में हम एक दूसरे के प्रति भावनाएं जीवित हैं। जिस दिन भावनाओं का संतुलन गड़बड़ हो जाएगा, भावनाएं हमारी मृतप्राय हो जाएंगी, हम एक दूसरे के दुख सुख को नहीं समझेंगे, तब पता चलेगा कि हम मनुष्य न रहे। मनुष्य का शरीर मिल जाने से ही केवल मनुष्य नहीं हो जाता है, मनुष्यता होनी चाहिए। और मनुष्यता कहाँ है? तो आज क्या है, मनुष्यता ही खो गई है, मानवता नहीं रही है हमारे पास। तो सबसे पहले हमें अपने अंदर एक तालमेल बैठाना होगा, नहीं तो सामाजिक विरूपता हो जाएगी, सामाजिक विखंडन आ जाएगा और हम एक दूसरे से बिल्कुल अलग होने चले लगेंगे, अलगाववाद की स्थिति आ जाएगी, एक दूसरे की भावनाओं को न समझ पाएंगे, तो सारी स्थितियां बेकाबू होती चली जाएंगी और सबसे पहले हमें मनुष्यता लानी होगी। तो इस तरह से हमारी संस्कृति में जो त्याग की भावना पाई जाती है, हम उससे विलग हो रहे हैं, वो त्याग हमारे अंदर अब नहीं रह पाई है। जो वही भावना, वही त्याग की भावना हामिद के चरित्र में है, जो उसने मिठाई नहीं खाकर वो त्याग की भावना दिखलाई है। और वहीं वैसे ही प्रेमचंद प्रत्येक बालक का बालकोन्मुख चित्रण उन्होंने हमें दिखलाया है कि किस तरह से हर बालक अपने अपने लिए सोच रहा है, क्या उनका वार्तालाप होता है, ये सब दिखाते चलते हैं। और वहाँ हामिद का चरित्र एक बुद्धिजीवी के रूप में हमारे सामने आता है, हमें एक सीख दे जाता है, हमें एक त्याग की भावना सिखला जाता है। कहानीकार ने, प्रेमचंद ने सीधी सादी भाषा का प्रयोग किया है। प्रेमचंद की कहानियों की या उपन्यासों की एक सबसे बड़ी विशेषता है कि वह सीधी सादी भाषा का प्रयोग करते हैं, और सीधी सादी भाषा का प्रयोग करने के कारण उनकी कहानियाँ जनजीवन में भी उसी तरह से व्याप्त हैं जैसे बुद्धिजीवियों के बीच में व्याप्त हैं, क्योंकि उसमें कहीं उस तरह का लाग लपेट नहीं दिखाई देता है, वो आम जनता की चीज़ हो जाती है। कम पढ़ा लिखा व्यक्ति भी उसको समझ लेता है आसानी से, और ज़्यादा पढ़ा लिखा उसमें और ज़्यादा अर्थ निकालता है।
तो इस तरह से कहानीकार ने सीधी सादी भाषा के द्वारा जो हमें हामिद के चरित्र के द्वारा जो हमें संदेश देना चाहा है, वह भाषा के सीधी सादी भाषा है और मुहावरेदार भाषा के द्वारा जो उन्होंने कहानी को वातावरण प्रधान बनाया है, वह जो शीर्षक ईदगाह देकर उन्होंने इसे वातावरण प्रधान कहानी के रूप में प्रतिष्ठित किया है, जो हमारे सामने है। हमने इसकी चर्चा की और यह एक वातावरण प्रधान कहानी बन जाती है। और हामिद के चरित्र के द्वारा उन्होंने बाल मनोविज्ञान को हमारे सामने रखने की बखूबी चेष्टा की है और यह संदेश देने की भी कोशिश की है कि हम सब एक बाल मनोविज्ञान को एक बुद्धिजीवी की तरह जिएं, और एक बच्चा जब ऐसा सोच सकता है तो हम पढ़े लिखे लोग, हम बुद्धिजीवी वर्ग के लोग क्यों नहीं सोच सकें, एक दूसरे के दुख दर्द को क्यों नहीं अपना सकें। तो इस संदेश को लेकर जब हम आगे बढ़ेंगे तभी हमारे समाज का कल्याण होगा और सारे चरित्र एक दूसरे से जुड़ सकेंगे, एक दूसरे के दुख सुख का ख्याल रखेंगे, एक दूसरे की भावनाओं को पढ़ सकेंगे, समझ सकेंगे, और तब समाज में आई हुई विरूपता और समाज में आई हुई विसंगतियाँ समाप्त हो सकती हैं। अन्यथा इस समाज में मनुष्यता और मानवता नाम की कोई चीज़ रहने वाली नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि अब ईदगाह कहानी की काफ़ी समीक्षा हो गई, चर्चा हो गई, और आप लोग इससे संतुष्ट हो गए होंगे इस चर्चा से। और अगर आप भी इस चर्चा में शामिल होना चाहते हैं तो आप प्रश्नोत्तर कर सकते हैं। तो जैसा आप सोचें, एक बार फिर से पढ़ कर देखिए, अगर कभी आपने पढ़ी होगी तो पढ़ी होगी, फिर से पढ़ कर देखिए, इसको नए सिरे से सोचिए। जितने लोग इस कहानी को पढ़ेंगे, जिस दृष्टि से पढ़ेंगे, उतनी सारी संवेदनाएं, उतनी सारी भावनाएं खुल कर उतनी तहें बाहर आती जाएंगी, और तब हम सब लोग इसको अच्छी तरह से पढ़ लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। खुश रहें, प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें और अपने बुजुर्गों की देखभाल करें, अपने बुजुर्गों की जिम्मेदारियों को समझें और अपने आप को साबित करें। धन्यवाद। ठीक है।